दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल। दोस्तों मैं पामिश रतन। दोस्तों आजकल पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा विषय जो है वो छाया हुआ है। वो है रूस और यूक्रेन का युद्ध। ये युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है और अब जो है स्थिति परमाणु युद्ध की बन रही है। तो ऐसे में हर कोई इंसान ये जानना चाहता है कि क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ जाएगा या ये समाप्त होगा या ये यूं ही चलता रहेगा। तो इसके लिए मैंने हस्तरेखा विज्ञान के अकॉर्डिंग पामिस्ट्री के हिसाब से जो विश्लेषण किया है वो विश्लेषण मैं आप सब लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। तो जरा देखिए कि इसका क्या मकसद है और कैसा आपको ये लगता है। तो चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं पुतिन के हाथ। ये रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके हाथ का फोटो है और इस हाथ को हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर इस हाथ को आप लोग देखते हैं तो जैसा हस्तरेखा विज्ञान के अंदर बताया गया है कि ये जो हाथ है, इस हाथ का बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मुख्य चीजें हमें अध्ययन करने हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो क्या है। नंबर एक, कि यहां इस हाथ के अंदर पुतिन का जो जीवन रेखा है और उसकी जो मस्तिष्क रेखा है, इन दोनों की क्या स्थिति है ये हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो यहां ये इसकी जीवन रेखा है और ये इसकी मस्तिष्क रेखा है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों जो हैं वो एक समान है, एक जैसी है, एक साथ। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसा इंसान कोई भी कार्य करेगा वो सोच समझ करके करने वाला इंसान होता है, वो कोई भी गलत निर्णय नहीं लेता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पुतिन जो है वो किसी भी हालत के अंदर ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जिसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर उनको इज्जत को, मान सम्मान को कोई ठेस नहीं। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ इनकी सनलाइन की अगर बात की जाए तो अभी उनकी उम्र 70 साल के आसपास है और 70 के बाद में इनकी जो सनलाइन है वो बहुत ही मजबूती के साथ में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये बताती है कि पूरे विश्व के अंदर उनका वर्चस्व लहराएगा, उनका मान सम्मान बरकरार रहेगा और वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनके मान सम्मान को कोई ठेस लगे। अगर उनके भाग्य रेखा की बात की जाए तो भाग्य रेखा का अगर मैं अध्ययन करता हूं तो भाग्य रेखा भी उनकी यहाँ 70 के बाद में अच्छी है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है और ये एक अच्छा संकेत जो है वो ये दे रही है। ये यहाँ पर भी ये एक अच्छा संकेत दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक अच्छा संकेत है। अगर बात करी जाए उनकी हार्ट लाइन की तो हार्ट लाइन को अगर देखते हैं तो हार्ट लाइन में भी ऐसा कोई विशेष दोष नजर नहीं आता है। हाँ, थोड़ा सा माइंड लाइन जो है वो गड़बड़ करती है कि माइंड लाइन जो झुक करके चंद्रमा की तरफ गई हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ऐसे में इमोशनल निर्णय हो सकते हैं। अगर बात करी जाए दोनों नेताओं के, इनके जीवन की बात की जाए तो यहाँ जीवन पर थोड़ा सा, यहाँ 70 के आसपास थोड़ा सा संकट नजर आता है कि इनकी जो लाइफ लाइन है वो लाइफ लाइन यहाँ आकर के यहाँ ब्रेक कर रही है और उसके बाद में एक दूसरी रेखा खैर आगे बढ़ती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। तो यहाँ इनके जीवन पे संकट का संकेत है, लेकिन यहाँ एक दूसरी रेखा जो है वो भी इनके जीवन को सिक्योर कर रही है, कवर कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम ये बता सकते हैं कि यहाँ इनके जीवन पे संकट है या कोई मृत्युतुल्य कष्ट का सामना इनको करना पड़ सकता है इस वक्त, लेकिन इनका जीवन सुरक्षित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्या वो कोई ऐसी हरकत करेंगे जिसमें कि पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को और परमाणु जैसे युद्ध का सामना करना पड़े। तो मेरे हिसाब से नहीं,
यहाँ पुतिन की तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं की जाएगी जिसकी वजह से उनको कोई इस प्रकार की घटना का सामना, मतलब कि विश्व को ऐसी कोई घटना का सामना करना। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दूसरा जो हाथ है वो है जेलेंस्की का। जेलेंस्की का हाथ है, ये मैंने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के सामने पेश किया है, इसको थोड़ा सा देखिए। इसमें कुछ कमियां नजर आती हैं मुझे, और उन कमियों के ऊपर चर्चा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नंबर एक, कि यहाँ ये इनकी जीवन रेखा है और ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, ये इनकी हार्टलाइन है, और बाकी चीजें लाइन स्पष्ट तौर पे नहीं है। लेकिन अगर सूर्य पर्वत की बात की जाए तो सूर्य पर्वत के यहाँ पर एक खड्डा पड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी शनि के नीचे थोड़ा सा, ये शनि के नीचे ये रेखा का उठा होना, ये भी एक संकेत है। दूसरी बात, तो यहाँ मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अगर दोनों दोनों है, अलग अलग, तो ऐसा व्यक्ति जो है जो भी निर्णय लेगा वो अपनी मर्जी के हिसाब से लेगा। जिद्दी किस्म का इंसान होगा, वो किसी के बाप की नहीं मानेगा, अपने हिसाब से कार्य करने वाला इंसान। दूसरी बात, जब भी मैंने पहले भी बताया कि यहाँ मस्तिष्क रेखा झुक करके चंद्रमा के क्षेत्र में चली गई है, और चंद्रमा के क्षेत्र में जाना ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में जातक मनमर्जी के निर्णय, दिल से निर्णय लेने वाला इंसान होगा, तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में ये चीज नजर आती है। अगर यहां पर जीवन, इसका जीवन रेखा की अगर बात की जाए तो जीवन रेखा भी थोड़ा सा यहाँ 40 साल की आयु के अंदर इनकी जो लाइफ लाइन है वो यहाँ एक तरह से ब्रेक कर रही है, ये टूट रही है, और अभी उम्र इनकी 40 साल के आसपास है। तो यहाँ 100% ऐसी स्थिति में इनके जीवन को खतरा नहीं, और वो भी अपनी गलतियों की वजह से। और जब आदमी का हार्टलाइन जो है वो अगर किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर शनि के नीचे से शुरू होती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने फायदे के लिए कार्य करने वाला इंसान होता है, वो आम जनता के लिए या दूसरों के लिए सोचने वाला इंसान नहीं है। दूसरी बात, अगर इनके अंगूठे की बात की जाए तो अंगूठा लंबा है लेकिन न्यून कोण है। ऐसा जो अंगूठा है वो न्यून कोण है। न्यून कोण अंगूठे वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं जिद्दी किस्म का इंसान होता है। तो ये सारे के सारे गुण जो है वो जेलेंस्की के अंदर नजर आ रहे हैं, और वो एक जिद्दी किस्म के इंसान है। और ऐसी स्थिति में मेरा जो प्रेडिक्शन है, मेरा जो मानना है, वो मानना ये है कि हो सकता है कि यहाँ जेलेंस्की को अपनी जान से हाथ धोना पड़े, और वो कोई ना कोई ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जहां जेलेंस्की का जीवन पे खतरा दिखाता है, और ये जो युद्ध है, ये युद्ध बहुत ज्यादा लंबे समय तक आगे नहीं चलता हुआ नजर आता है। बाकी उनके दोनों की जीवन रेखा, सूर्य रेखा को अगर हम लोग बारीकी से अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये दिखाता है कि वर्तमान समय में ये युद्ध मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेगा। 2 या 3 महीने के अंदर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, और ये कभी भी परमाणु युद्ध की तरफ तो 1% भी ये युद्ध नहीं जाएगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल।